हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है, जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्या समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्णा कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई।
अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है। उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की मां बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेडकर और भाग्यश्री औसत है। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है।
जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। अतीत और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और ख़ास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़रूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को ज़रा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लॉट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिससे पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइमपर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है
उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर पर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्य समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्णा कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी
रेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में तुलना संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है, उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की मां बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेडकर और भाग्यश्री औसत हैं। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और ख़ास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़रूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को ज़रा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था।
फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधेश्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधेश्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लॉट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइम पर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधेश्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधेश्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधेश्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधेश्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधेश्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधेश्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है जिसका नाम है राधेश्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधेश्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है जो कि काफ़ी दमदार है। राधेश्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित राधेश्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े
इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्या समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नॉस्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है। उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेड़कर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की मां बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और
आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेडकर और भाग्यश्री औसत है। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। अतीत और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लाट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त
कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइम पर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधेश्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधेश्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधेश्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधेश्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद याद रहेंगे राधेश्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधेश्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है, जिसका नाम है राधेश्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधेश्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जो कि काफ़ी दमदार है। राधेश्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधेश्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधेश्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधेश्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधेश्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधेश्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधेश्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधेश्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख हैं।
इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्य समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है। उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ
हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत हैं। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। अतीत और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और ख़ास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़रूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को ज़रा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लॉट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिससे पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइमपर्ड तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है।
जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्या समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्णा कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं।
लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में तुलना संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है, उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेडकर और भाग्यश्री औसत हैं। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग
बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और ख़ास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़रूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को ज़रा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लॉट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइमपर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की।
अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है, जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे हैं रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर पर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्या समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्णा कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है, जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है, वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है। उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में
भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो समुद्र बच्चों की माँ वह 2 सुंदर बच्चों की माँ बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेडकर और भाग्यश्री औसत है। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। आदित्य और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण
कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लाट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइम-पर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस
पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर पर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्येंद्र समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है, वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है। उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह 2 सुंदर बच्चों की माँ बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन
विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी, यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह बनाया सजाया गया है। इसमें एक एक चीज को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है, जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर दिखी है, सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत है। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। अतीत और प्रेरणा की कहानी सुना रही बिग बी की आवाज़ में पर्दे के अंतिम दृश्य के साथ संवाद गुजरता है। किस्मत तुम्हारे हाथों की लकीरें नहीं, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। राधे श्याम की रफ्तार धीमी है और खास तौर पहला हिस्सा धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरे हिस्से में थोड़ी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन कहानी के तमाम सिरे खुल जाते हैं और आप बगैर देखे भी जानते हैं कि अंत में क्या होगा। इस तरह फिल्म प्रेम के कुछ भावुक पलों के बावजूद बांध नहीं पाती। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को जरूर यह फिल्म थोड़ी अधिक पसंद आ सकती है। जैसे मालूम पड़ती है फिल्म को जरा अलग अंदाज में लिखा गया होता है तो इसका रोमांच बढ़ जा सकता था। फिल्म खत्म होते होते डॉक्टर बशीर बंद्र का यह शेर याद आता है, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। किसी फिल्म की खराब कहानी और स्क्रीन प्ले किस तरह से एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, संगीतकार और अन्य तकनीशियनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, इसका उदाहरण है प्रभास की ताज़ा फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है और वे ही राधे श्याम फिल्म को डुबाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक लेखक के बतौर पर वे बहुत कंफ्यूज नज़र आए। विज्ञान के इस युग में यहाँ सभी तर्क के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं यह फिल्म वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेलते हुए भाग्य, भविष्यवाणी और ज्योतिष पर विश्वास करने के लिए कहती है। फिल्म का प्लाट ही अतार्किक और वैज्ञानिक है, जिस पर म्यूजिकल लव स्टोरी की इमारत खड़ी की गई है जो ढह जाती है। कहानी 1976 में सेट है। विक्रमादित्य को भारत का नास्तामस्त कहा जाता है क्योंकि वह हाथ देखकर व्यक्ति का सटीक भविष्य बता देते हैं। आमतौर पर फिल्मों में ज्योतिष को धोती कुर्ते में टीका लगाए टाइम पर तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन राधे श्याम का विक्रमादित्य लड़कियों से फ्लर्ट करता है, शराब पीता है और पब जाता है। उसका कहना है कि उसके हाथ में प्यार और शादी की लकीर नहीं है। फिल्म की हीरोइन प्रेरणा
एक डॉक्टर है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है। विक्रमादित्य उसे फ्लर्टिंग कर नज़दीकियाँ बढ़ाता है और भविष्यवाणी करता है कि प्रेरणा का जीवन बहुत लंबा है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके फिल्म राधे श्याम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राधे श्याम में प्रभास क्या दिखा पाएंगे बाहुबली जैसा जलवा। फिल्म का फर्स्ट लुक तो दमदार है। बाहुबली स्टार प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है। 10 जुलाई को ठीक 10 बजे प्रभास की पीरियड रोमांटिक फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पूजा हेगड़े रोम के बैकग्राउंड में लहरों के बीच उन्हें थामे नजर आ रही है। क्या यह फिल्म बाहुबली जैसा जलवा दिखा पाएगी? आइए जानें। जब तक रहेंगे सूरज चांद, याद रहेंगे राधे श्याम, यह प्रभास की अगली फिल्म राधे श्याम का टैगलाइन है। बीते कुछ वर्षों के दौरान बनी कुछ खास फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें से तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की एस राजामौली निर्देशित बाहुबली सीरीज की फिल्मों का नाम जरूर आता है। बीते गुरुवार को बाहुबली के 5 साल पूरे हुए। बाहुबली ने जिस स्टार को दुनिया भर में पॉपुलर किया वो हैं प्रभास। आज प्रभास की जितनी डिमांड साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है उतनी ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तभी तो जब बाहुबली के बाद उनकी फिल्म साहो रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में इसने खूब कमाई की। हालांकि बाहुबली में प्रयास ने इतना बड़ा किरदार निभा दिया कि उनकी बाकी फिल्म बाहुबली के सामने काफ़ी छोटी लगती है। दरअसल प्रभास की छवि लोगों के मन में बाहुबली के रूप में ही घर कर गई है और इसी वजह से साहो ने उम्मीद के अनुसार कमाई नहीं की। अब एक बार फिर से प्रयास अपने पुराने अंदाज में लौटते दिख रहे हैं। प्रभास की अगली फिल्म की घोषणा हो गई है, जिसका नाम है राधे श्याम। इस रोमांटिक ड्रामा में प्रभास का साथ देगी पूजा हेगड़े। आज राधे श्याम का फर्स्ट लुक जारी किया गया है, जो कि काफ़ी दमदार है। राधे श्याम के फर्स्ट लुक पोस्टर में बैकग्राउंड में दिख रहे रोम के साथ ही समुंदर की लहरों के बीच प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांटिक पोज में खड़े हैं। तेलुगु सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर राधे कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित राधे श्याम 1970 के दशक के यूरोप बैकग्राउंड पर आधारित रोमांटिक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रभास ज्योतिष यानी भविष्यवक्ता की भूमिका में दिखेंगे। वहीं पूजा हेगड़े इटली की प्रिंसेस का रोल प्ले करेगी। इस फिल्म के कुछ सीन्स की जॉर्जिया में शूटिंग भी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल शूटिंग रोक दी गई थी। प्रभास की पिछली फिल्म साहो की तरह ही राधे श्याम भी हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा के एक साथ बनेगी। तेलुगु सिनेमा की बड़े प्रोडक्शन हाउस यूपी क्रिएशन के साथ ही भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज मिलकर इस फिल्म को बना रही है। राधे श्याम ज़्यादातर इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होगी। ऐसे में फिल्म का बजट भी काफ़ी बड़ा होगा। माना जा रहा है कि राधे श्याम 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बजट में बनने वाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक सीन होंगे। चूँकि राधे श्याम पीरियड ड्रामा है, ऐसे में संभावना है कि इसे लिए भारी भरकम सेट लगाया जाएगा। राधे श्याम फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा है मनोज परमेश के पास। राधे श्याम एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे दुनिया याद रखेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के कई स्टार्स काम कर रहे हैं, जिसमें भाग्यश्री, सचिन गेड़कर, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रियदर्शी, शाखा छेत्री और सत्य समेत अन्य कलाकार हैं। कुछ वर्षों के दौरान साउथ फिल्मों के लिए हिंदी बेल्ट कमाई का बड़ा जरिया बनकर सामने आया है। ऐसे में डायरेक्टर राधा कृष्णा कुमार ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों को अपनी फिल्म राधे श्याम का हिस्सा बनाया है। फिल्म का टाइटल भी ऐसा रखा गया है जिससे पता चलता है कि यह ऐसी प्रेम कहानी होगी
जिसकी तुलना राधा और कृष्णा की कभी न भूलने वाली हो। रोम बेस्ड इस लव स्टोरी में प्रभास और पूजा हेगड़े कैसे दिखते हैं, इसकी एक झलक तो राधे श्याम के फर्स्ट लुक में मिल ही गई। अब आगे की कहानी अगले साल यानी 2021 में पता चलेगी। आइए जानते हैं राधे श्याम रिव्यू के बारे में। राधे श्याम एक ऐसी फिल्म है जिसे याद रखी जाएगी वर्षों तक। इसी के आज रिव्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं। अमेरिकी लेखक टॉम कॉलन की बेस्ट सेलर किताब है 1% फार्मूला। यह जीवन में 1% का महत्व समझाती है कि कोशिशों में रह गई इतनी सी कमी या दूसरों से 1% अतिरिक्त प्रयास कैसे नतीजों को बदलते हैं। लेखक निर्देशक राधा कृष्ण कुमार की फिल्म राधे श्याम कहती है कि यही 1% की ताकत कई बार 99% के पलड़े पर भारी पड़ जाती है। मामला यहाँ हाथों की लकीरों यानी ज्योतिष का है। फिल्म में हीरो इंडिया का नास्ट्रेडमस है। वह जिसके भी हाथ की लकीरें पढ़कर कुछ बताता है वह कभी नहीं बदलता। लगभग 1975 में शुरू होने वाली कहानी में हीरो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हाथ देखकर बता देता है कि वह देश में इमरजेंसी लगाने वाली है। इसके बाद उसका भारत में रहना मुश्किल हो जाता है। वह यूरोप में निकल जाता है। राधे श्याम पारमिस्ट्री यानी हस्तरेखा शास्त्र के बहाने विज्ञान और ज्योतिष में संतुलन बैठाने की कोशिश करती है। इसका एक ज्योतिषी किरदार कहता है कि विज्ञान का अर्थ है जो समझ से बाहर है, उसे समझने और समझाने की कोशिश होना कि उसका विरोध किया जाए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्योतिष विज्ञान को मानते हैं और दूसरे जो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते। लेकिन न मानने वालों को ज्योतिष कभी कभी चौंका देता है। फिल्म की कहानी में भी कुछ यही होता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक रोम इटली में रहने वाली नायिका डॉक्टर प्रेरणा चक्रवर्ती को असाध्य ब्रेन ट्यूमर है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की सांसें उसके खाते में हैं। प्रेरणा समेत उसके डॉक्टर चाचा सचिन खेडकर और पूरा परिवार इस सच को स्वीकार चुका है। मगर तभी प्रेरणा की मुलाकात आदित्य यानी प्रभास से होती है। आदित्य प्रेरणा को बताता है कि उसके हाथों में लंबी उम्र की लकीर है। वह दो सुंदर बच्चों की माँ बनेगी, अपना अस्पताल खोलेगी और आगे चलकर दुनिया का बड़ा मेडिकल पुरस्कार भी उसे मिलेगा। यहाँ से विज्ञान और आदित्य का ज्ञान टकराते हैं। दूसरी टक्कर यह भी है कि आदित्य को पता है उसके हाथों में प्यार और शादी की लकीर नहीं है, इसलिए वह लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है, जबकि प्रेरणा उससे प्यार करने लगी है और वह भी मन ही मन उसे चाहने लगा है। इन विरोधाभासी बिंदुओं के आगे कहानी क्या मोड़ लेगी यह राधे श्याम देखने पर पता चलता है। क्या लकीरों का लिखा नहीं बदलेगा या फिर इंसानी जज्बा जिंदगियों की नई इबारत लिखेगा। करीब 350 करोड़ रुपए के बजट के साथ भारत की सबसे महंगी फिल्मों में बताई जा रही राधे श्याम के बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि यह हिंदी फिल्म है, डब नहीं। यह तेलुगु में भी समानांतर बनाई गई है। राधे श्याम की एकमात्र खूबसूरती यह है कि इसे किसी पेंटिंग की तरह सजाया गया है। इसमें एक एक चीज़ को बहुत सजाकर सहेज कर रखा गया है। उदासी भरे दृश्यों में भी यहाँ हर चीज़ चमकती है। रेल के इंजन के पहिए भी पर्दे पर आते हैं तो उनमें ग्रीस नहीं दिखता, बल्कि पहियों को जोड़ती स्टील की रॉड जगमगाती है। यह तमाम सौंदर्य इतना स्थिर दिखता है कि उसके मुद्रा होने का आभास होता है। इस लिहाज से पूरी फिल्म प्लास्टिक के फूल की तरह है
जो आँखों को तो अच्छा लगते हैं लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। रोमांस करते हुए प्रभास असर नहीं छोड़ पाते। पूजा हेगड़े सुंदर देखी है, सचिन खेड़कर और भाग्यश्री औसत हैं। लव स्टोरी होने के बावजूद राधे श्याम के गीत संगीत में दम नहीं है। जहाँ तक कहानी का सवाल है तो निर्देशक दोनों पलड़ों को बराबर रखना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ पहले ही बताने की ताकत है, लेकिन 1% की गुंजाइश भी है। यह गुंजाइश किसी और वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की इच्छा शक्ति से पैदा होती है जो खुद अपने हाथों से जीवन के पहिया मोड़ देते हैं। असल में यही वे लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। अतीत